कल जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सर्कल्स में एक बड़ी खबर आई जब जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड चेयरमैन ऑफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला was released after 7 months डिटेंशन। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बाहर आने पे ये कहा कि वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देंगे अनटिल जो बाकी पॉलिटिकल लोग हैं अंडर डिटेंशन है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। बट उनके बाहर आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये स्टेटमेंट आई दैट दे वेलकम द रिलीज ऑफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। वहीं बीजेपी ने इस चीज़ को वेलकम तो किया, लेकिन बीजेपी के लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने ये कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स ना दें बाहर आने पे। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस चीज़ को कैसे देखती हैं, एंड क्योंकि जब तक मेन स्ट्रीम लीडर्स कश्मीर में अंदर थे तब पीछे एक अपनी पार्टी का भी गठन हुआ है, और अब जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बाहर आ गए हैं तो पॉलिटिकल डायमेंशंस एक बार फिर से चेंज हो सकती हैं। इन्हीं दो चीज़ों पे, उनके बाहर आना और कैसे अब पॉलिटिकली ये चीज़ इम्पैक्ट करेगी पॉलिटिकल सर्कल्स को जम्मू कश्मीर में, इस पे आज बाकी पार्टी से बात करेंगे, उनका रिएक्शन लेंगे, व्हाट दे फील अबाउट दिस न्यू डेवलपमेंट। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिलीज़ को कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है? देखिए, हम तो डे वन से कहते थे कि ये तमाम डिटेंशन जो हैं वो इलीगल हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशन अनडेमोक्रेटिक है। कि जो मेन स्ट्रीम लीडर्स जो देश की जमहूरियत में विश्वास करते थे, इलेक्शन लड़ते थे, इतने ऊंचे ऊंचे पदों पे रहे, मुख्यमंत्री रहे, पार्लियामेंट के मेंबर हैं सिटिंग, और साबका मुख्यमंत्री जितने भी हैं, और बाकी मेन स्ट्रीम लीडर हमारी पार्टी के भी कई लोग जिनको डिटेन किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया, रिस्ट्रिक्शंस पे रखा गया, ये तमाम हम मानते थे कि ये गैर कानूनी है और ये नाजायज़ है। और इससे जो है जहाँ के माहौल पे बड़ा गलत असर पड़ा और देश विदेश में हमारी बदनामी हुई कि बिला वजह जिनका कोई कसूर नहीं था उनको अंदर रखा गया। अब ये कदम उठाया गया है, देर से आए, दुरुस्त कदम है। और मैं चाहूँगा कि बाकी भी जो लोग इस तरह से डिटेंड हैं, हाउस अरेस्ट हैं, तमाम रिस्ट्रिक्शंस उन पे उठनी चाहिए। पीछे से एक नई पार्टी बन गई। नाउ डू यू सी पॉलिटिकल डायमेंशंस विल अगेन चेंज की अपनी पार्टी बनी है और अब मेन स्ट्रीम लीडर्स जो मेन कश्मीर के लीडर्स हैं वो बाहर आ रहे हैं, तो वो उस पर इम्पैक्ट करें? देखिए, लोग तो उन्हीं लीडर्स पे विश्वास करेंगे जो इस मुश्किल की घड़ी में लोगों के साथ रहे, लोगों में रहे, लोगों की वजह से अंदर रहे। और वो लोग तमाम जो मेन स्ट्रीम क्रेडिकल लीडरशिप है उनका रोल ज़्यादा है। और बाकी जो है वो जमहूरियत में जनता जो है वो आखिरी फैसला करती है, वो तो वक्त जनता पे छोड़ देंगे। कितनी पार्टियां बने उनका स्वागत है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगता है एक दिन पार्टी बनती है, दूसरे दिन उनको अपॉइंटमेंट मिलती हैं, यहाँ 6-6 महीने से लोगों को कोई मिलता नहीं। अपोजिशन पार्टीज के मेन स्ट्रीम लीडर्स को 2-2 महीने से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नहीं मिलते, हमने भी टाइम मांगा था। तो आपको क्या लगता है कि जो पार्टी कल वजूद में आए तो वो जगह सब कुछ मिलते हैं, मिल के आते हैं, पार्टियाँ बनती हैं? अच्छा है, पार्टियाँ बने, हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं, तो अभी तक अवाम की पार्टी बनने में वक्त लगेगा। Well, it's a welcome step. I think everybody will be welcoming release of a veteran political leader of Jammu and Kashmir, and I think better sense has prevailed. The government of India has realized its mistake, and an unconstitutional, illegal, undemocratic, and I think inhuman order has been revoked. And an old man of 83-year-old who has given his entire life in the service of people has been released. I think it's a welcome step. I think with the release of Dr. Farooq Abdullah, definitely hope has been generated that New Delhi is finally considering the options to release all other detainees, that includes the political detainees, including our party president Mohtaram Mehbooba Mufti Sahiba. As per government's own figure, around more than 4,000 people are still detained under PSA. We hope early release of everybody else. जैसे आपने अभी जिक्र किया, एक पॉलिटिकल पार्टी नई इमर्ज हुई है, हम तो कहते हैं कि एक नया एक्सपेरिमेंट है, एक नई उम्मीदें लोगों के सामने लेकर आए हैं, लेकिन हमारे लिए ऑप्शंस बहुत क्लियर है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सामने सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, या तो हम सरेंडर करें या तो स्ट्रगल करें।
तो हमने रास्ता चूज़ किया है कि हम स्ट्रगल करेंगे। हम लोगों की जो जज्बात हैं, लोगों के जो एहसासात हैं, उनकी तर्जुमानी करते आ रहे हैं, वही करते आएंगे। और जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एजेंडा है पीस, रिकन्सिलेशन और डायलॉग का, मुझे लगता है वो आज जितना पहले रेलेवेंट था उससे ज़्यादा रेलेवेंट आज है। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि जो कॉस्मेटिक मेजर्स हैं, कॉस्मेटिक पॉलिटिकल मेजर्स हैं, या स्टेट मैनेज और स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिटिकल मेजर्स के बजाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रियल पॉलिटिकल एस्पायरेशंस है लोगों की और जो रियल पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको अलो करें, ताकि रियासत जम्मू कश्मीर को इन हालात से बाहर निकाला जा सके। देखिए, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला को रिहा किया जाना का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि इतने लंबे अंतराल के लिए किसी भी मुख्य धारा के पॉलिटिशियन को जो मुख्यमंत्री रहा हो, कस्टडी में रखना जो है वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और जो उनको रिलीज़ किया गया है उसका हम स्वागत करते हैं। अगर कोई पॉलिटिशियन मुल्क के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, और बगैर किसी वजह के किसी को अंदर रखना उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। और शायद इस बात को देखते हुए और मुल्क के अंदर जो एक प्रेशर केंद्र सरकार के ऊपर भी बना हुआ था मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज़ द्वारा कि डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला को छोड़ा जाए, दूसरे मुख्यमंत्रियों को छोड़ा जाए, उसी का नतीजा है कि डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला का पीएस से जो है वो हटाया गया है और उनको रिलीज़ किया गया है। से एक नई पार्टी का गठन हुआ, अपनी पार्टी कश्मीर में। अब आप देखते हैं उनके बाहर आने से एक बारी फिर पॉलिटिकल डायमेंशन जो हैं चेंज हो जाएंगे। देखिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी शुरू होनी चाहिए अब जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है यहाँ के असेंबली को भंग हुए, और कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी ख़ास तौर पर कश्मीर में देखने को नहीं मिल रही है। और इसका कारण भी यही था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो लीडर्स थे कश्मीर के, उनको अंदर रखा गया था। अब नई पार्टी भी एक बनी है और अपनी पार्टी के नाम से उसको बनाया गया है। ये यहाँ कहना जो है ये लाजमी होगा कि अपनी पार्टी भी जो जिस तरीके से बनी है वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी पार्टी नज़र आती है, क्योंकि वही उनको प्रमोट कर रहे हैं। और आज भी जो है उनका एक डेलीगेशन जो है, ये कहा जा रहा है कि दिल्ली जा रहा है बीजेपी के नेताओं के साथ मिलने के लिए, केंद्र के नेताओं के साथ मिलने के लिए। तो अच्छा है, पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। और डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला के बाहर आने से भी जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी कश्मीर में बढ़ेगी। तो आपने सुन ही लिया सभी पॉलिटिकल लीडर्स को, दे ऑल हैव वेलकम द रिलीज ऑफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एंड दे हैव मोर होप कि जो बाकी लीडर्स हैं उन्हें भी छोड़ दिया जाएगा। वन थिंग विच इज़ ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ दिस टॉक फ्रॉम दीज लीडर्स इज दैट दे फील कि अब जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है इट मे इंक्रीज एंड मे ऑल्सो चेंज इन जम्मू एंड कश्मीर। यही था आज के लिए। कीप वॉचिंग एक्सेलसियर न्यूज़।